गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लश एंड ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनआरआई ब्राइड्स के बारे में। जी हाँ, जिन लड़कियों की शादी होने वाली है और शादी के तुरंत बाद ही वो फॉरेन में सेटल होने वाली है, या फिर जिनकी शादी फॉरेन में हो रही है, एनआरआई हस्बैंड है उनके, या फिर वो बाहर सेटल होना चाह रही है, या जहाँ भी मतलब शादी के बाद तुरंत बाद आप लोग बाहर जा रहे हैं, फॉरेन में सेटल हो रहे हैं, तो उन लड़कियों को कैसे ब्राइडल शॉपिंग करनी है, क्या टिप्स फॉलो करने हैं, क्या क्या चीज़ें लेनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आप बाहर सेटल हो रहे हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपकी शादी फॉरेन में हो रही है और फॉरेन में कहाँ हो रही है, ये भी बताइएगा। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट कीजिएगा। इंडियन ब्राइड्स के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, बट मुझे लगा कि कुछ चीज़ें होती है जो फॉरेन अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको नहीं लेके जानी होती है और कुछ चीज़ें जो आपको लेके जानी होती है। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल वीडियो लेके आई हूँ, तो इस वीडियो को ज़रूर से पूरा देखिएगा। अगर आप एनआरआई ब्राइड्स हैं या शादी के तुरंत बाद बाहर जा रही हैं तो दो केस हो सकते हैं गर्ल्स। पहला कि शादी करके तुरंत बाद ही आप जा रही हैं, मतलब शादी हुई, आपकी ससुराल गई और ससुराल में जाने के 1-2 दिन बाद ही आप फॉरेन जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि आपकी शादी हुई, ससुराल पे 1-2 महीने, 6 महीने, साल भर रहे आप, उसके बाद फॉरेन जा रहे हैं। दोनों ही केस अलग अलग है। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ, अगर आप शादी करके तुरंत बाद यानी एक ही हफ्ते में जा रहे हैं फॉरेन, तो उस केस में आपको कैसे पैकिंग करनी है, क्या चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे पहली चीज़ यहाँ ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वो कपड़े खरीदिए जो आप फॉरेन में पहनना चाहते हैं। अगर आप वहाँ फॉरेन में सूट पहनने में कंफर्टेबल तो सूट पहनिए, या जो भी आउटफिट आप बाहर पहनेंगे, जहाँ पे भी आप रहेंगे, जॉब करेंगे या जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपको पहनने हैं, जीन्स, शॉर्ट ड्रेसेस हुआ, आउटफिट्स कुछ भी हो सकते हैं, आपके मैक्सी ड्रेस हुआ, वन पीस हुआ, XYZ कोई भी आउटफिट आप ले सकते हैं, लेकिन वो आउटफिट जो आप फॉरेन में पहन रहे हैं। यहाँ ये कहना चाहूँगी कि बाहर ज़्यादातर जगह ऐसी साड़ियाँ नहीं पहनी जाती है, तो आप अपने जो ब्राइडल शॉपिंग है उसमें बहुत ही कम इन्वेस्ट कीजिए सूट और साड़ी में, क्योंकि वो आप फॉरेन में नहीं पहनेंगे। अगर आप पहन रहे हैं तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मेरा ये मानना है साड़ी इंडिया में ही पहनी जा रही है, साड़ी इंडिया के बाहर नहीं पहनते हैं। तो आप साड़ी में कम इन्वेस्ट कीजिए। अगर शादी के तुरंत बाद आप जा रहे हैं, फॉरेन में सेटल हो रहे हैं, तो आप 1 या 2 पीस ही साड़ी लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी ओकेजनली ज़रूरत पड़ी, जब आप इंडिया आएंगी तभी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। यहाँ पे एक और चीज़ कहूँगी कि जो ब्राइडल की ज्वेलरी होती है, यानी ब्राइडल ज्वेलरी जो आप अपनी शादी यानी वेडिंग वाले रात में पहनते हैं, वेडिंग नाइट को पहनते हैं, वो वाली ज्वेलरी आप रेंट कर लीजिए। उस ज्वेलरी को आप परचेज मत कीजिए। और उतनी हैवी जो ब्राइडल ज्वेलरी होती है, जो भी ब्राइडल का स्टफ होता है, वो चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, चाहे आप कोई सी भी ज्वेलरी आप रेंट पे देख रहे हैं आर्टिफिशियल, वो सारी रेंट कीजिए। जितना भी आपके हल्दी सेरेमनी हुआ, आपके संगीत सेरेमनी, रिसेप्शन, सारी आप रेंट कर सकते हैं। अगर आप परचेज करेंगे तो वो आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप देख लीजिए कि आप कितना वो ज्वेलरी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बाहर सेटल हो रहे हैं तो आप कुछ ऐसी ज्वेलरी पे इन्वेस्ट कीजिए जो कि होती है लाइट वेट, जैसे कि ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आती है। आप मतलब कोई चेन ले सकते हैं, लाइट पेंडेंट सेट ले सकते हैं, रिंग्स वगैरह ले सकते हैं। ऐसी ज्वेलरी जो आप बाहर पहन सकें। मतलब कोई चीज़ आप खरीद रहे हो यार, तो आपके इस्तेमाल में भी तो आनी चाहिए ना, ऐसी जगह आप इन्वेस्ट कीजिए। आई होप कि आप ये वाली बात समझ गए होंगे। यहाँ पे गर्ल्स इतना कहना चाहूँगी, जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं, यानी ग्लास मटेरियल की जो चूड़ियाँ बनती हैं कांच की, बहुत मतलब नाजुक होती हैं, हाल टूट जाती हैं, कुछ तो चिटकी हुई आती भी हैं, तो वो वाली चूड़ियाँ आप अवॉइड कीजिए। एक सेट ले सकते हैं शगुन के लिए, बाकी वो वाले पेयर्स अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपको करना है ट्रैवल, और ट्रैवल में अगर आपने कांच की चूड़ियाँ रख ली तो बिल्कुल ही आपका चूड़ियों की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो आपको अगर चूड़ियाँ पहनने का शौक है, नई नई शादी हुई है, आपका भी मन कर रहा है, तो आप चूड़ा ले लीजिए। देखिए, चूड़ा अगर कांच का भी है ना तो भी आपका ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसका जो बैंगल होता है वो चौड़ा होता है। आप पंजाबी चूड़े पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप मेटलिक चूड़ियाँ ले सकते हैं, कांच की जगह आप मेटलिक चूड़ियाँ ले लीजिए। लॉन्ग लास्टिंग होती है, ख़राब नहीं होती है, और शाइन भी वैसी की वैसी बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि उसकी शाइन चली जाती है। तो आप मेटलिक चूड़ियाँ ले सकते हैं। साथ ही साथ कुछ कड़े ले सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने ये कड़े पहने हुए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाले कड़े, ये कांच के नहीं हैं, ये पता नहीं क्या इसका मटेरियल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, सिल्वर कलर की कड़े हैं जो कि मैंने पहने हुए हैं। सो इस तरह के कड़े ले सकते हैं, ब्रेसलेट ले सकते हैं, वॉच ले सकते हैं। अगर आप वॉच लवर हैं, मैं तो वॉच लवर नहीं हूँ, रेयर ही वॉच पहनती हूँ, तो ये सारी
चीज़ें अगर आपको जो भी शौक है वैसे आप ले सकते हैं चीज़ें। अभी तक बात करें कि क्या नहीं लेना है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें लेनी है। देखिए, अगर आपकी नई शादी हुई है तो आप मेकअप किट पे इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा खासा इन्वेस्ट करेंगे। मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, ये जो चीज़ें होती हैं ये आप पूरा खरीद सकते हैं। मतलब इस पे ये नहीं कि आपने सोचा कि यहाँ से एक चीज़ रख लेते हैं, वहाँ से एक चीज़ रखेंगे, ये नहीं करिए। आप चाहे तो शादी से पहले सारा सामान, पूरी मेकअप किट, पूरा स्किन केयर, हेयर केयर, अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे लगा दूंगी। मैंने पूरा स्किन केयर, हेयर केयर एंड मेकअप की लिस्ट बनाई हुई है, तो क्या क्या चीज़ें आपको पैक करनी है वो आप देख सकते हैं। यहाँ ये कहूँगी कि ये सारी चीज़ें आप ज़रूर रखिए, क्योंकि देखिए फ़ॉरेन में आप जाएंगे, तुरंत जाते ही आप जब पहुँच जाएंगे फ़ॉरेन, जाते ही आप शॉपिंग पे नहीं जा पाएंगे कि आपको मेकअप का सामान चाहिए। और नई नई शादी हुई होती है तो हम लोगों को लगता है कि थोड़ा बहुत हम रेडी होके ही रहें, चाहे कहीं भी चले जाएं हम, लेकिन अपने कल्चर को हम नहीं भूलते हैं। तो लगता है कि थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हमको करनी चाहिए, स्किन केयर की चीज़ें होनी चाहिए, हेयर केयर की चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से ही रख लीजिए, जिसमें आपको कंजूसी नहीं करनी है। अच्छा खासा इन्वेस्ट कीजिए, अच्छी खासी मेकअप किट, स्किन केयर और हेयर केयर का प्रोडक्ट्स लीजिए। बात कर लेते हैं ब्राइडल ट्रोसो की। तो ब्राइडल ट्रोसो को आपको बड़ा साइज़ का लेना है, सबसे बड़ा साइज़ ले लीजिए जो कि आप फ़ॉरेन अपने साथ कैरी कर सकें, ले जा सकें। क्योंकि देखिए, विदेश की बात करें, फ़ॉरेन की बात करें तो आप हर दूसरे महीने तो आएंगे जाएंगे नहीं, साल में एक बार आएंगे या 6 महीने पे एक बार, मतलब 6 महीने पे भी मुश्किल हो जाता है, साल भर में एक बार आएंगे। तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा सामान लेके आएंगे, ज़्यादा टाइम के लिए आएंगे, या फिर आप मतलब फेस्टिवल्स पे आएंगे, या फिर कोई शादी ब्याह में आएंगे। मतलब जब आपके ज़्यादा सामान लेके आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपने बस लिया बैग और चल दिया, ऐसा नहीं करने वाले हैं। आपको चाहिए होगा एक अच्छी खासी ट्रॉली जिसमें आप सारा सामान लेके जा सकें। तो ऐसा इन्वेस्ट कीजिए ऐसी ट्रॉली पे जो एक मजबूत ट्रॉली हो। और मैं यहाँ ये कहूँगी कि आप ना लोकल स्टोर से लोकल ट्रॉली मत लीजिए, लोकल ट्रोसो मत लीजिए, आप ब्रांडेड ट्रोसो लीजिए। मैंने भी ब्रांड का ही लिया था। देखिए, एक होता है लोकल स्टोर पे आपने कोई भी ले लिया सस्ता सा, तो उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उससे आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। आप ले सकते हैं किसी भी अच्छी ब्रांड का। पर्सनली मैंने सफारी का लिया था, और ये कोई भी ब्रांड मैं नहीं प्रमोट कर रही हूँ, मैंने जो लिया था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंड आप भी ट्राई कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ब्राइडल ट्रोसो की पैकिंग की। तो यहाँ ये कहूँगी, जो भी फॉरेन में पहनने वाले कपड़े हैं, चाहे आपके कोई भी कपड़े आपने लिए हैं, जीन्स टॉप, शॉर्ट टी शर्ट, लोअर टी शर्ट, जो भी मतलब आपने जैगिंग्स ली है, आपने शॉर्ट्स ली है, आपने जो भी आउटफिट लिए, वन पीस, मैक्सी ड्रेस, एयरलाइन ड्रेस, फ्रॉक, XYZ, कुछ भी आपने जो भी आउटफिट्स लिए, वो सारे आउटफिट्स आपको फॉरेन में पहने, तो वो सारे आउटफिट्स आप अपने ट्रोसो में नीचे पैक कीजिए। एंड सबसे ऊपर जो आपको पैक करना है वो एक आपको अपना, मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि आप जब भी ब्राइडल ट्रोसो की पैकिंग करें तो एक मतलब जो पाउच आता है या एक पैकेट कह लीजिए जिसमें साड़ी आती है, साड़ी कवर रख लीजिए। जो साड़ी कवर आता है या एक पैकेट रख लीजिए, जो शॉप से दुकानदार हमें साड़ी, कपड़े, सूट वगैरह डाल के देते हैं, उसमें आप अपनी बाथ टॉवल, उसमें सूट या साड़ी और थोड़ा बहुत मेकअप का सामान और बाथरूम एसेसरीज, बाथरूम एसेंशियल्स आपको पैक करनी है, और जो कि ट्रॉली में सबसे ऊपर रखना है। ससुराल जाने के बाद आपको फर्स्ट डे ही उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपका बेसिक स्टफ होगा। तो ससुराल में जाने के बाद अगर 1-2 दिन का आपका स्टे है ससुराल में, तो आपको सूट साड़ी पहनना पड़ेगा। तो ब्राइडल ट्रोसो में सूट और साड़ी ऊपर रखिए और नीचे रखिए फॉरेन के कपड़े। आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी फुटवेयर की। यहाँ पे इतना कहना चाहूँगी, जब भी आप फॉरेन ट्रैवल करेंगे, यानी आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, तो आप जब भी बाय फ्लाइट कहीं जाते हैं तो वहाँ पे आपके लगेज का वेट नापा जाता है, वेट के अकॉर्डिंग ही आपको सामान ले जाना होता है। तो अगर आपका ये वाला इशू है वेट वाला, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि फुटवेयर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि यूजलेस है आपके लिए। आप फॉरेन जाएंगे, आपको 1 या 2 पेयर ही चाहिए होंगे फुटवेयर के, एक बाथरूम स्लीपर और एक सैंडल चाहिए होगी, दैट्स इट। फॉरेन में जाके आप वहाँ पे परचेज कर सकते हैं नंबर ऑफ फुटवेयर, जो भी आपको चाहिए, बूट्स चाहिए, हील्स चाहिए, वेजेस चाहिए, बेली चाहिए, शूज़ चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप फॉरेन में जाके ले सकते हैं। इनिशियली आप वेडिंग के लिए एक सैंडल ले लीजिए जो कि आप वेडिंग नाइट पे पहनेंगे, एंड उसके अलावा आप एक बाथरूम स्लीपर रख लीजिए जो कि आपको यूज़ में आएगी फॉरेन जाने के तुरंत बाद। आई होप कि ये वाला पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब बता देती हूँ कि क्या चीज़ें आप रख लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपके फॉरेन सेटल होने के बाद।
ये मैंने खुद सोचा समझा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये नेसेसरी चीज़ें नहीं है कि आप ये नहीं लेके जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं फिर से कह रही हूँ, ये मैंने खुद से एड ऑन्स किया है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं लेके जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपकी इच्छा है, आप चाहें तो रख लीजिए, आपकी इच्छा है नहीं ले जाना चाहते तो आप नहीं ले जाइए। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास होगी तो आपका ही यूज़ में आएगी। मतलब आपका ही सामान है तो आपके ही यूज़ में आएगा। तो जो चीज़ें आप रख सकते हैं वो है, आप नंबर ऑफ बेडशीट्स रख सकते हैं। यहाँ कहूँगी एक की जगह आप 2 बेडशीट रख लीजिए, 2 बेडशीट और मतलब 4 पिलो कवर रख लीजिए, जिससे मतलब बेडशीट का जो सेट आता है 2 सेट्स रख लीजिए। इससे ये होगा कि आप जब भी फॉरेन जाएंगे तुरंत बाद आपको, एक होता है ना कुछ लोग होते हैं कि खुद की ही बेडशीट पहन यूज़ करना पसंद करते हैं, तो आपके पास बेडशीट होनी चाहिए। आप नंबर ऑफ टॉवल्स रख लीजिए, आप नंबर ऑफ कर्टेन्स रख सकते हैं। अगर आप चाहें कंफर्टेबल हो ले जाने की तो आप कर्टेन्स रख लीजिए। कई बार क्या होता है, तुरंत हम मार्केट नहीं जा पाते हैं, फॉरेन में भी तुरंत शॉपिंग नहीं कर पाते और कुछ जगह ज़रूरत पड़ती है। वैसे जहाँ पे भी आपको मतलब लोकेशन जहाँ पे भी आप रहेंगे वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बट कई बार हम लोगों को पसंद नहीं आती, कई बार हमको मतलब लगता है कि हम चेंज करें। तो अगर आप ये वाली चीज़ें एड ऑन्स करना चाहते हैं तो आप एड ऑन कर सकते हैं। आप चाहें तो आप एक रग ले जा सकते हैं, उसके अलावा आप ब्लैंकेट ले जा सकते हैं। ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ब्लैंकेट जैसी चीज़ हम इतना हैवी कैसे कैरी करें, ले जाने वाले लेके जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं ले जा सकते हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है तो आप लेके जाइए। कुछ चीज़ें क्या होती हैं फॉरेन में सस्ती होती हैं तो वो चीज़ें आप नहीं लेके जाइए। कुछ चीज़ें फॉरेन में महंगी होती हैं, यानी जो चीज़ें इंडिया से एक्सपोर्ट होती हैं वो चीज़ें फॉरेन में मतलब महंगी होती हैं ऑब्वियसली, तो वो चीज़ें आप इंडिया से ही लेके जाइए। इससे आपकी बचत होगी, सेविंग होगी और आपके खुद की इंडिया का कल्चर की चीज़ें आपके पास होंगी। तो आइए बात कर लेते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है, वो कौन सी चीज़ें जान लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, जो आपके पास मतलब रेडी। मुझे इतना नहीं पता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज या ऑफिस के हिसाब से आपको लेके जाने हैं, या आपको ही पता होगा कि आपको कौन से ऑफिस या कॉलेज या जहाँ पे भी जिस भी वजह से आप फॉरेन में जा रहे हैं वो वजह जानते हुए आप वो वाले डॉक्यूमेंट्स रख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं जो आपके पास होने चाहिए वो है आईडी। आपकी इंडिया की आईडी भी होनी चाहिए और जो फॉरेन के लिए आपकी आईडी है वो भी होनी चाहिए। पासपोर्ट होना चाहिए, पैन कार्ड आप रख लीजिए अपना, वीज़ा रख लीजिए अपना, एंड आपकी तुरंत शादी हुई तो मैरिज सर्टिफिकेट रख लीजिए। इसकी कई बार ज़रूरत पड़ती है आपको। अपने ATMs वगैरह रख लीजिए, पासबुक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें रख लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस रख लीजिए, कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। एंड साथ में कहूँगी पावर बैंक, चार्जर, लैपटॉप बैग, लैपटॉप चार्जर, ये सारी चीज़ें रख लीजिए। एक नोटपैड और एक पेन रख लीजिए, इसकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, आपको होना चाहिए आपके पास। साथ में कहूँगी मेडिसिन बॉक्स रख लीजिए, बाकायदा आपकी वो मेडिसिन जो आप डेली मतलब लेते हैं। कई सारी पिल्स ऐसी होती हैं जो हम डेली बेसिस पे लेते हैं अपने हेल्थ के लिए, तो वो सारी मेडिकल मेडिसिन रख लीजिए। साथ में अगर कोई ऐसा इशू है आपके साथ, कोई भी आपको मतलब प्रॉब्लम है, आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया हुआ है इंडिया में, तो उसका जो डॉक्टर का पर्चा कहते हैं ना, जिसे हम पेपर होता है, उसको भी रख लीजिए। कई बार आपको फॉरेन में दिखाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, कई बार ऐसी होती है मेडिसिन वहाँ नहीं मिलती है, तो वो पेपर आपके पास होना चाहिए। बेसिक सी जो दवाइयाँ हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। आप विक्स ले जा सकते हैं, विक्स, इनहेलर, ये सारी चीज़ें मतलब आपके पास होंगी तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और कई बार हम ऐसी जगह ट्रैवल करते हैं या ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, सीज़न चेंज होता है। देखिए आपके हस्बैंड तो वहाँ पे रह रहे होंगे, उनकी आदत होगी, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपकी आदत नहीं होगी, तो आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है और प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है। जब हमारा वेदर चेंज होता है, मतलब कंट्री चेंज हो रही है, हर चीज़ चेंज हो रही है, मतलब ऊपर से नीचे हर चीज़ चेंज हो जाएगी, तो आपको ये सारी चीज़ें दवाइयाँ जो है आपके पास होनी चाहिए। आप कोल्ड कफ की रख लीजिए, स्टमक पेन की रख लीजिए, हेडेक की रख लीजिए। ये सारी दवाएं आप डॉक्टर से कंसल्ट करके भी ले सकते हैं, और अगर आप मतलब लेते हैं आपको पता है तो आप वो भी ले सकते हैं। वॉमिटिंग की, फीवर की, मेंस्ट्रुअल पेन की रख लीजिए, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपकी पीरियड प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेंस्ट्रुअल की जो मतलब टैबलेट्स आती हैं हम लड़कियों की, वो वाली दवाएं रख लीजिए। लूज़ मोशन की पिल्स रख लीजिए, साथ में कुछ कफ सिरप टाइप का रख लीजिए, डिटॉल और एंटीसेप्टिक। साथ में हैंड सैनिटाइज़र रख लीजिए, बाहर ट्रैवल कर रहे हैं हैंड सैनिटाइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्या चीज़ें आपको रखनी है वो ये है। देखिए बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत 2 महीने 1 महीने के अंदर वापस आ जाएंगे। आप फॉरेन सेटल होने जा रहे हैं, ऑब्वियसली आप साल 1.5 साल के बाद आएंगे अपने शहर अपने देश में वापस। और इस केस में आपके पास ज़रूरत की सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो जो जो मुझे लगा कि होनी चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। और इसमें आपके पास हैंगर्स होने चाहिए। कई बार क्या होता है, हमको लगता है कि हमारे पास होंगी वो चीज़ तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। आप एक बार अपने हस्बैंड से कंसल्ट कर लीजिए कि वहाँ जो भी आपका एरिया है, लिविंग एरिया है, जहाँ पे भी आप जाने वाले हैं, जिस भी देश में आप जा रहे हैं, जहाँ पे भी आप सेटल हो रहे हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं नहीं है, तो आप खुद से लेके जाइए हैंगर्स का सेट। देखिए मैं नहीं गई हूँ इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि अगर कोई बाहर जा रहा है तो उसके पास खुद की चीज़ें होनी चाहिए। साथ में आप रूम फ्रेशनर रख लीजिए। रूम फ्रेशनर बहुत ज़्यादा अच्छा है, न्यूली मैरिड के लिए अच्छी अच्छी सी फीलिंग आती है। साथ में ये चीज़ मैं कहूँगी, आप कौन से देश में जा रहे हैं, मतलब ठंडी जगह जा रहे हैं, गर्म जगह जा रहे हैं। अगर ठंडी जगह जा रहे हैं तो आप मतलब विंटर्स वाले क्लोथ्स लेके जाएंगे ऑब्वियसली। और अगर आप गर्म जगह जा रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा खास लेके नहीं जाना है, मतलब थोड़ा गर्मी से बचने के लिए आपको हैट, सनस्क्रीन, ये सारी चीज़ें लेके जानी है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से रखनी है। तो जो भी आप विंटर वाली जगह जा रहे हैं तो आपको पता होगा जैकेट, सॉक्स, स्कार्फ, सारी चीज़ें, जो शॉल, सारी चीज़ें रख लीजिए जो भी आपको मतलब पहननी है, यूज़ करनी है। एंड वहाँ पे भी आप खरीदेंगे ये चीज़ें। तो वीडियो को लंबी ना करते हुए मैं लिस्ट को थोड़ा जल्दी जल्दी से बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको रखनी है। आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग सुन सकते हो, ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं और लेके जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें वाकई में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। देखिए आप जब ट्रैवल करेंगे तो आपके पास सिर्फ आपका एक ट्रॉली नहीं होगी, एक ट्रॉली, 2 ट्रॉली आपकी हो जाएंगी। उसके अलावा आपका हैंड बैग होगा। तो मैं यहाँ ये कहने वाली हूँ कि जो हैंड बैग होगा उसमें आप क्या क्या सामान रखेंगे वो चीज़ें अब मैं बता रही हूँ, ताकि आप अपने हैंडबैग को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सके। यहाँ ये कहूँगी कि हैंडबैग में आपका फ़ोन आएगा, सबसे पहले वॉलेट आएगा, स्पेक्स या गॉगल्स आएंगे आपके, लिप बाम आप रख सकते हैं, हैंड सैनिटाइजर्स रख सकते हैं, मास्क के पैर रख लीजिए, मतलब 4-5 मास्क रख लीजिए। बाहर जा रहे हैं क्या पता क्या ज़रूरत पड़ जाए, आपके पास 4-5 आराम से होने चाहिए। हैंड लोशन आपके पास होना चाहिए। जो भी गोल्ड की ज्वेलरी आप लेके जा रहे हैं, देखिए ज़्यादा ज्वेलरी मत कैरी कीजिएगा, बट फिर भी जो भी आप लेके जा रहे हैं, ईयरिंग, मंगलसूत्र, चेन, नेकलेस, बिछिया और रिंग्स वगैरह, जो भी मतलब जो भी गोल्ड ज्वेलरी आप कैरी कर रहे हैं वो सारी गोल्ड ज्वेलरी अपने हैंड बैग में रखिएगा। एंड डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले अभी वीडियो में बताए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने हैंड बैग में रखिएगा। देखिए मिसप्लेस नहीं होना चाहिए, आपकी चीज़ें आपके पास होंगी ऑब्वियसली, और ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी आपको ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ऊपर रखिएगा। साथ में ईयरफोन वगैरह आप रख सकते हैं अपने पास, टूथ ब्रश रख सकते हैं ऊपर, और पेस्ट रख सकते हैं। लॉन्ग जर्नी है, जाती आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए, टूथ ब्रश एंड टूथपेस्ट। साथ में हैंड वॉश, छोटा सा पाउच रख लीजिए, फेस वॉश छोटा सा रख लीजिए हैंड बैग में। ये सारी चीज़ें आपको ना फ्रेशन अप होने के लिए चाहिए होंगी। टिश्यूज़ रख लीजिए, ड्राई और वेट। साथ में लैपटॉप और लैपटॉप का चार्जर भी अपने हैंड बैग में रखिए। और हैंड बैग ये नहीं कहूँगी छोटा सा हैंड बैग होगा, आपको अच्छा खासा बड़ा हैंड बैग होगा, हैंड बैग कैरी कीजिए, जो कि ऑफिस बैग होता है, जिसे हम ऑफिस बैग कहते हैं। इसके अलावा आप फ़ोन चार्जर रख लीजिए। सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी, चाहे आप कहीं ट्रैवल करें, ठंडी इलाकों में, गर्म इलाकों में, सनस्क्रीन आपको रखना ही रखना है। गर्म इलाकों में जा रहे हैं तो कैप, हैट वगैरह रख लीजिए, ठंडी जगह जा रहे हैं तो स्कार्फ, सॉक्स, ये सारी चीज़ें रख लीजिए। देखिए आपको अब वहाँ जाके ना, फॉरेन में जाके आपके घर वालों की बहुत याद आएगी। आप घर वालों की फ़ोटोग्राफ्स फ्रेम करवा के लेके जा सकते हैं, या फिर आप मतलब ऐसा, मतलब जो भी आपकी इंगेजमेंट होगी ना, इंगेजमेंट हुई होगी, उसकी फ़ोटोग्राफ हस्बैंड वाइफ की प्रिंट करा के आप फ्रेम करवा के लेके जा सकते हैं अपने रूम में लगाने के लिए। कई लोगों का शौक होता है फ़ोटो फ्रेम लगाने का। अब फ़ॉरेन में जाते ही ये सारी चीज़ें तो आपको नहीं मिल जाएंगी, अगर आपके पास पहले से बना के ले जाएंगे आप, तो आप लगा सकते हैं, वरना कब बनने डलेगी, कब बनेगी, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें फ़ॉरेन में ले जाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। एक और चीज़ कहूँगी, मुझे ऐसा लगता है विदेश में आप जा रहे हैं, लड़कियों को तो मैं ख़ास तौर पे कहूँगी, लड़कियों की आदत होती है ना, हम लोग डस्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं। वैसे बाहर आप ठीक है, कोई मेड लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन अगर आप घर से कुछ मोपिंग क्लोथ्स वगैरह रख लेंगे 1-2, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। जाते ही कई बार क्या होता है, जाते ही हमें चाहिए होता है और नहीं होता है तो हम परेशान होते हैं, फिर मार्केट जाते हैं। आप मार्केट जाएंगे, करेंगे, वो चीज़ सेकेंडरी है। मैं यहाँ प्राइमरी चीज़ों की बात कर रही हूँ। आपके पास मोपिंग क्लोथ होगा तो आप मोप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मोपिंग क्लोथ आप खरीद के लेके आएँ,
घर का ही कोई पुराना कपड़ा रख लीजिए फोल्ड करके किसी कोने में अपनी ट्रॉली में, जबकि आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर का सेट रख लीजिए, या फिर आप टिश्यूज़ रख लीजिए, या फिर जो कह लीजिए हमारी मार्केट में बिछाने वाले पेपर आते हैं ना रैक्स में, वो रख लीजिए, ताकि आप अपनी वार्डरोब को सेट करते समय उन पेपर का यूज़ कर सकती हैं। पेपर को सेट करके अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पे ये कहूँगी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लेके जानी है ना, वो है भगवान जी। आप किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हैं, किसी भी मतलब कास्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप अपने भगवान को अपने साथ लेके जाएंगे। आप विदेश जा रहे हैं लेकिन आप अपने भगवान को मत भूलिए, अपने साथ लेके जाइए। भगवान की पूजा के लिए आप लेके जा सकते हैं दिया, छोटी सी प्लेट रख लीजिए, अगरबत्ती लेके जा सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि शायद मैच बॉक्स और लाइटर वगैरह अलाउ नहीं होता है एरोप्लेन में यानी फ्लाइट में, तो वो चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। बाकी भगवान जी तो आप लेके जा सकते हैं। आपको अगर नेक में दर्द होता है ना, किन्हीं किन्हीं के ऐसे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, तो उस केस में आप नेक बैंड रख सकते हैं। लॉन्ग जर्नी है आपकी, 24 घंटे का ट्रैवल है फ्लाइट का, सीधे बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं, तो उस केस में नेक बैंड रख लीजिए, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और एक और चीज़ मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए, वो ये है, हम लोग अभी रह रहे हैं इंडिया में। अगर आप फर्स्ट टाइम फ़ॉरेन जा रहे हैं तो अभी आपको नहीं पता कि फ़ॉरेन में क्या कल्चर है, कैसा खान पान है, क्या मसाले चलते हैं, कैसे ऑयल्स चलते हैं, आपको नहीं पता। मतलब मैं भी नहीं गई हूँ, मुझे भी नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि सब जगह का अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ के जो मसाले वो बाहर मिल जाएंगे, इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, वहाँ अलग चलते होंगे। तो आपको अगर लगता है कि आप एकदम नहीं छोड़ पाएंगे यहाँ के मसाले, तो आप मसाले लेके जा सकते हैं। मतलब जो भी इंडियन स्पाइसेस होती हैं, जो जिसके आप शौकीन हैं, वो आप लेके जा सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप लेके जा सकते हैं यहाँ के ऑयल से, जो मस्टर्ड ऑयल है, मेरे हिसाब से ये सिर्फ इंडिया में ही चलता है, बाहर नहीं चलता है। और अगर आपको लग रहा है कि आप इसके बिना नहीं गुजारा कर पाएंगे, ऑलिव ऑयल में नहीं हो पाएगा, तो आप 1-2 बॉटल रख सकते हैं छोटी। और इसके अलावा कुछ स्नैक्स ज़रूर रख लीजिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख लीजिए, खाने पीने की कुछ चीज़ें जो इंडिया में अच्छी खासी मिल जाती है, वो सारी चीज़ें ज़रूर लेके जाइए। और आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हुई, ज़रा सी भी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।